नमस्कार मित्रों, आपका अपना YouTube चैनल भारती फ्रेंड्स ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं रासायनिक सेल। रासायनिक सेल का फिगर आपके सामने दिया गया है। यह क्या है? यह रासायनिक सेल है फ्रेंड। ठीक है, तो रासायनिक सेल का इस्तेमाल आप अपने जीवन में कई बार किए हैं। रासायनिक सेल किसे कहते हैं, सबसे पहले इस चीज़ को आप समझें। रासायनिक सेल हम उसे कहेंगे जो रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप हमें विद्युत वाहक बल प्रदान करते हैं। उस युक्ति को, उस उपकरण को हम रासायनिक सेल कहते हैं। ठीक है, तो रासायनिक सेल फ्रेंड आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कितने तरह के होते हैं। तो रासायनिक सेल जो है मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। वो कौन कौन है, सो आप देख लें। रासायनिक सेल जो है दो तरह के होते हैं। नंबर 1 में दिया गया है प्राथमिक सेल, ठीक है, और नंबर 2 में द्वितीयक सेल। यहाँ जो है प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, ये दोनों क्या है? रासायनिक सेल हैं। रासायनिक सेल में प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल आते हैं। यहाँ जो है प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल का फिगर दिया गया है फ्रेंड। अब जो है आप देखेंगे कि रासायनिक सेल किसे कहते हैं और द्वितीयक सेल किसे कहते हैं। सबसे पहले जान लें, रासायनिक सेल उन सेलों को कहते हैं जहाँ रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से हमें, यानी रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप हमें विद्युत वाहक बल प्राप्त होते हैं, उसे हम रासायनिक सेल कहते हैं। अब रासायनिक सेल का इस्तेमाल समझ लें। रासायनिक सेल का उपयोग हम उन जगहों पर करते हैं जहां हमें रुक रुक करके विद्युत वाहक बल की ज़रूरत पड़ती है। अब समझेंगे फ्रेंड, जैसे दीवाल घड़ी आपके घरों में लगे होते हैं। आपके पास मोबाइल है, आपके पास टॉर्च है, आपके पास रेडियो है। उन सभी में प्राथमिक सेल लगे हुए हैं। ठीक है, अब प्राथमिक सेल का इस्तेमाल उसमें क्यों किया गया है? क्योंकि हमें हर समय टॉर्च को जला करके नहीं रखना होता है। जब ज़रूरत पड़ता है तो हम यूज करते हैं, जलाते हैं, फिर बुझा देते हैं। मोबाइल को भी हमें हर समय जो है कंटिन्यू जो है उसको ऑन करके नहीं रखते हैं। जब ज़रूरत पड़ता है उसमें तो हम उसे देखते हैं, जो कार्य होता है करते हैं, और बाकी टाइम में उसे बंद करके रखते हैं। अब रेडियो को जब न्यूज या म्यूजिक सुनना होता है तो ऑन करते हैं, बाकी टाइम में बंद कर देते हैं। घड़ी भी जो है आपका कंटिन्यू नहीं चलती है, वो टिक 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 इस तरह से, यानी रुक रुक करके चलती है। उसमें विद्युत वाहक बल की ज़रूरत पड़ता है तो वो कंटिन्यू नहीं पड़ता है, वो रुक रुक करके पड़ता है। तो प्राथमिक सेल का उपयोग हम उन जगहों पर करते हैं जहां हमें रुक रुक करके विद्युत वाहक बल की जरूरत पड़ता है। अब फ्रेंड हम देखेंगे द्वितीयक सेल के बारे में जानेंगे। द्वितीयक सेल जो है फ्रेंड, यहां देखेंगे आप, द्वितीयक सेल हम जो है उन सेलों को कहते हैं, उन सेलों को द्वितीयक सेल कहते हैं जहां, जिस सेल में रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप हम किसी विद्युत को स्टोर कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, एकत्रित कर सकते हैं, और पुनः उस एकत्र किए हुए विद्युत को रासायनिक प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप हम विद्युत वाहक बल के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। उसे जो है क्या कहेंगे? द्वितीयक सेल कहेंगे। ठीक है, अब जो है देखेंगे कि द्वितीयक सेल का उपयोग क्या है। द्वितीयक सेल से हम जो है डीसी फैन चलाते हैं। एसी फैन नहीं, डीसी फैन। एसी का मतलब हो गया प्रत्यावर्ती धारा, यानी एसी फैन जो है प्रत्यावर्ती धारा से चलता है, और डीसी फैन जो है दृष्ट करंट से चलते हैं, यानी द्वितीयक सेल से चलते हैं वे। तो द्वितीयक सेल जब हम यूज करते हैं फैन को चलाने के लिए, तो हमें वहाँ कंटिन्यू जो है विद्युत की ज़रूरत होता है, और जो द्वितीयक सेल से हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो अब जो है हम आगे देखेंगे कि प्राथमिक सेल कितने तरह के हैं। प्राथमिक सेल मुख्य रूप से 6 तरह के होते हैं। वे कौन कौन हैं, सो आप देख लें। नंबर 1, फर्स्ट नंबर पर हम चलेंगे। प्रथम नंबर पर
यहाँ जो है आपके सामने फिगर दिया गया है फ्रेंड, कौन सा है, वोल्टेइक। वोल्टेइक सेल, इस सेल को हम क्या कहते हैं, वोल्टेइक सेल कहते हैं। ठीक है, अब जो है नंबर 2, दूसरे नंबर पर देखेंगे आप, इस सेल को बोलते हैं डेनियल। डेनियल सेल, फिगर आपके सामने दिया गया है फ्रेंड डेनियल सेल का। अब जो है नंबर 3, 3 नंबर पर देखेंगे लैकलांची। लैकलांची सेल, लैकलांची सेल जो है आपके सामने दिए गए हैं। और नंबर 4 नंबर पर दिया गया है, वो कौन सा है, शुष्क सेल। शुष्क सेल का फिगर आपके सामने। और नंबर 5 नंबर पर दिया गया है, वो है मरकरी। मरकरी सेल, मरकरी सेल का फिगर आपके सामने दिया गया है। अब जो है फ्रेंड 6 नंबर पर, 5 नंबर पर मरकरी सेल और 6 नंबर पर है आपका, वो कौन सा है, सिल्वर। सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड सेल। ठीक है, इसका भी फिगर आप देख लीजिए। अब जो है फ्रेंड आगे चलेंगे हम द्वितीयक सेल के ऊपर। तो द्वितीयक सेल जो है मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। नंबर 1, 1 नंबर में जो है दिया गया है, कौन सा है, लेड। लेड एसिड सेल इसको बोलते हैं हम, लेड एसिड सेल। ठीक है, अब जो है नंबर 2, दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पर निकिल आयरन सेल। निकिल आयरन सेल का फिगर आपके सामने है। और नंबर 3 नंबर पर है निकिल कैडमियम सेल। यह भी पिक्चर आपके सामने दिया गया है। तो देखेंगे प्राथमिक सेल में यही 3 तरह का जो है, प्राथमिक सेल में ये 6 तरह का सेल हैं और जो है द्वितीयक सेल में ये 3 तरह के सेल आते हैं। तो फ्रेंड अब सबसे पहले समझेंगे कि प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में क्या अंतर है। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में बहुत सारे अंतर हैं और क्या क्या अंतर है इसके बारे में आप जान लें। यहाँ एक टेबल दिया गया है, इस टेबल के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों में क्या अंतर है। चलिए इसको हम बड़ा कर देते हैं। तो फ्रेंड यहाँ जो है दिया गया है प्राथमिक एवं द्वितीयक सेलों में अंतर। ठीक है, तो प्राथमिक एवं द्वितीयक सेल दोनों ही प्रकार के सेल विद्युत वाहक बल उत्पन्न करते हैं, परंतु इनकी संरचना एवं कार्य प्रणाली में अंतर होता है जो निम्न प्रकार है। फर्स्ट नंबर टेबल में दिया गया है प्राथमिक सेल और द्वितीय में दिया गया है द्वितीयक सेल। अब क्रम संख्या 1 में देखेंगे, प्राथमिक सेल में दिया गया है यह तुरंत विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है और द्वितीयक सेल में लिखा गया है इसे पहले विद्युत देकर आवेशित करना पड़ता है तब यह विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। नंबर 2 में दिया गया है प्राथमिक सेल की तरफ यह पुनर्आवेशित करने योग्य नहीं होता और द्वितीयक सेल में है इसे पुनर्आवेशित किया जा सकता है। और नंबर 3 में दिया गया है प्राथमिक सेल में यह वजन में हल्का होता है और द्वितीयक सेल वजन में भारी होता है। नंबर 4 में दिया गया है प्राथमिक सेल में इसका विद्युत वाहक बल कम होता है और द्वितीयक सेल की तरफ है इसका विद्युत वाहक बल अधिक होता है। नंबर 5 में है यह निम्न दर पर विद्युत धारा प्रदान कर सकता है और जो है द्वितीयक सेल यह उच्च दर पर विद्युत धारा प्रदान कर सकता है। अब जो है प्राथमिक सेल में 6 नंबर पर देखेंगे दिया गया है
एक बार उपयोग कर लेने के बाद यह बेकार हो जाता है, और द्वितीयक सेल में दिया गया है इसे बार बार पुनर्आवेशित कर उपयोग में लाया जा सकता है या लाया जाता है। तो फ्रेंड यह टेबल जो है काफ़ी उपयोगी है और इसे आप ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे वोल्टेइक सेल। वोल्टेइक सेल के संरचना के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड सबसे पहले जो है यहाँ फिगर आपके सामने दिए गए हैं। यह कौन सा फिगर है? यह फिगर है वोल्टेइक सेल का। ठीक है, तो वोल्टेइक सेल के संरचना के बारे में जानेंगे हम। वोल्टेइक सेल का निर्माण सर्वप्रथम एलिजांडो वोल्टा के द्वारा 1799 यानी लगभग 1800 ईस्वी में किया गया था। एलेक्जेंडर वोल्टा ने यहाँ जो है सबसे पहले क्या किया था कि एक जो है कांच का पात्र लिया था, यानी एक बर्तन जो लिया था वह कांच से निर्मित था, और इसमें जो है उन्होंने रसायन के रूप में, यानी कह सकते हैं उसको क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में उन्होंने तनुगंधकम्ल का प्रयोग किया, यानी H2SO4 का इस्तेमाल किया, और उसमें 2 छड़ डाले। दोनों अलग अलग जो है धातुओं के बने थे। एक था कॉपर, यानी कॉपर से निर्मित था, और दूसरा था जस्ता से बना हुआ छड़। अब दोनों छड़ों को इसमें डालने के बाद जो है एक से उन्होंने एनोड का कार्य किया और दूसरे से जो है कैथोड का कार्य लिया। ठीक है, तो एनोड का कार्य किसके द्वारा? तांबे से बने हुए यानी कॉपर के छड़ से एनोड निकाला उन्होंने, और कैथोड के रूप में जस्ते के छड़ को इस्तेमाल किया। अब आप देखेंगे कि यहाँ रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन के धन आयन तथा यहाँ जो है आपको सल्फेट के ऋण आयन के कारण यहाँ जो है कैथोड पर ZnSO4 एवं एनोड पर H2 जमा हो गए। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ जो है आप देखेंगे कि इस पात्र में, यानी इस कांच के बने हुए पात्र में अंदर की ओर जो है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर हो रहा है? तांबे के छड़ से जस्ते की छड़ की ओर हो रहा है, यानी सेल के अंदर। और सेल के बाहर देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जस्ते की छड़ से किधर हो रहा है? वो आपको तांबे की छड़ की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, यानी पूरा साइकिल जो है इस तरह से वो हो रहा है, यानी इस तरह से वो आपको आगे बढ़ रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो अब जो है इसका एक मुख्य दोष है। वो दोष क्या है कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दौरान यहाँ जो है क्या हो जाता है? ध्रुवाच्छादन हो जाता है। ध्रुवाच्छादन का मतलब क्या है आप समझ लें। ध्रुवाच्छादन किसको बोलेंगे? यानी जो है इस सेल को जब इस्तेमाल करेंगे आप, तो यहाँ H2 यानी हाइड्रोजन गैस के कुछ बुलबुले एनोड के छड़ के पास आकर के सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट में जमा हो जाते हैं, और जिसके कारण वहाँ से आपको क्या कर देते हैं? विद्युत धारा को वो रोक देते हैं, और जो है हमें विद्युत वाहक बल नहीं मिल पाता है। ठीक है, वो बुलबुले जो है आपको हमें विद्युत प्राप्त होता है, जहाँ से उसको जो है क्या कर देते हैं? वो जो है डिस्कनेक्ट कर देते हैं विद्युत वाहक बल को, वहाँ से जो है यानी इलेक्ट्रोलाइट को उस छड़ से मिलने से रोक देते हैं, जिसके कारण हमें विद्युत वाहक बल नहीं प्राप्त होता है। अब इससे निवारण के लिए हम जो है एक इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड। वो क्या करते हैं आप समझ लेंगे। इसमें जो है मैग्नीज डाइऑक्साइड के चूर्ण इस एनोड के, यानी आप कह सकते हैं तांबे के छड़ के पास चूर्ण के रूप में डाल दिया जाता है, ताकि हाइड्रोजन गैस क्रिया करने के बाद, यानी रासायनिक क्रिया के बाद वो आसानी से बाहर निकल सके। समझ गए? तो फ्रेंड आज के लिए बस यहीं तक। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।